सबने आज सारी बात जो भी मन से कही होगी वो सारी सुनी ही होगी और उसी को मैं समझता हूँ कि आप लोग जो सारी बात कवरेज उसके माध्यम से आप करेंगे। बाकी संक्षिप्त में आज सबसे पहले हमारे भाई नाहर सिंह जी के आज करनाल में उनके गृह स्थान पर एक चाय का कार्यक्रम था जिसको एक जनसभा के कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया, इसीलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने भाई। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए और इतनी लेट तक भी इंतजार किया, क्योंकि देरी से हम इसलिए आ पाए क्योंकि सुबह हम चंडीगढ़ गए थे लेट एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के निवास स्थान पर उनके परिवार का ढांढस बांधने के लिए, उनसे दुख दर्द बांटने के लिए और न्याय मिले ऐसी उनकी लड़ाई में उनका साथ देने में। और वहां पे जब गए तो वहां के ऐसे कुछ घटनाक्रम थे जो वहां पे मैं चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कवर भी करा, जिसके कारण वहां पर 4 घंटे 5 घंटे उनके निवास स्थान पे हमें रुकना पड़ा। तो इसीलिए थोड़ा सा देरी से पहुंचे आपके बीच में, तो क्षमा भी चाहते हैं। आज क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आप और हम और देश ये जानना चाहता है कि सरकार न्याय दिलाने के लिए क्या करती है, क्योंकि पिछले 5 दिन में पहले तो ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, जिस तरह के आरोप लगे, जातिगत उत्पीड़न के आरोप, कानून व्यवस्था के जो प्रदेश के मुख्य संरक्षक हैं ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों पे ये आरोप लगे, इन आरोपों से पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान लग गया, पूरे सिस्टम संदेह के घेरे पे आ गया। और ऐसे में सिस्टम में जो अविश्वास है उसको आगे ना बढ़े, ये महत्वपूर्ण था कि सरकार तुरंत न्याय के लिए उचित कदम उठाए, लेकिन न्याय के चक्र की वो गति नहीं दिखी पिछले 3-4 दिन में जो दिखनी चाहिए। अभी जो हम मिले सुबह परिवार से, तो परिवार सरकार के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार ने ये हमें भी बताया खोलकर और सारे समाज के बीच में भी अपनी बात रखी। ना तो एफआईआर उस रूप में हो पाई जिस रूप में कंप्लेंट दी गई थी और जिस रूप में परिवार की अपेक्षा थी, ना उस एफआईआर पे आगे कोई कार्रवाई हो पाई। तो सरकार इस पे राजधर्म निभाए, संवैधानिक राजधर्म। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ देशवासियों को दिखना चाहिए। और न्याय क्या है? न्याय ये है कि निष्पक्ष जांच हो, जिस जांच पे कोई सवाल ना उठे कि ये जांच किसी द्वारा प्रभावित की गई है, और उस जांच के आधार पर जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कोई निर्दोष है तो उसको उस पर आंच ना आए, लेकिन कोई भी दोषी बख्शा ना जाए, ये न्याय की तकरार। तो ये आज हमारी मांग है। दुर्भाग्य की बात ये, आपने देखा होगा कि भाजपा के बड़े नेता मौन है अभी तक 5 दिन के बाद भी। संवेदना के 2 शब्द नहीं। जो यहां से हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर, अभी तक उनके मुख से कोई बयान, कोई संवेदना, कोई शब्द, जबकि पूरे देश के अंदर ये मामला कितनी गंभीरता से लोग ले रहे हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे। तो आज ये सूचक है कि ये सिस्टम, भाजपा सरकार में ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरीके से खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। सिस्टम, सरकारी पुलिस प्रशासन का सिस्टम, कि आज एडीजीपी स्तर के अगर आईपीएस अफसर को अपने जीवन में और मरणोपरांत न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम आदमी इस सिस्टम से न्याय की क्या उम्मीद रखता है? ये भाजपा के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड ये मांगते हैं कई बार। तो आज यही एक हमारी मुख्य बात है। बाकी कोई और मजबूरी क्या लग रही है दिगंबर जी आपको इस पूरे मामले में? क्या मजबूरी लग रही है? 5 दिन हुए आज
लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे थे, जो आप लोग कह रहे हैं, वो न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या लग रहा है आपको, मजबूरी क्या है? देखिए, एक होनहार आईपीएस अधिकारी एडीजीपी रैंक के और उनकी धर्मपत्नी स्वयं आईएएस और उनके परिवार में 6 आईएएस आईपीएस अलग अलग लेवल के अफसर हैं। इसके बावजूद उनके जैसा वो चाहते हैं वैसी एफआईआर ना हो पाना और उसके बाद एफआईआर पे कार्रवाई ना हो, ये मैं समझता हूँ आज पूरे देश के लिए बड़ा गंभीर विषय है। शुरुआत में मनीषा प्रकरण में भी आपने करनाल में ये मांग रखी थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और इसमें को सीएम साहब ने जो है सीबीआई को दे दिया। इसमें मैंने ये कहा है कि जो एसआईटी गठित की गई है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, एसआईटी में जो 6 सदस्यीय एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, अगर उनकी आप रैंक देखेंगे कौन से बैच के आईपीएस अफसर हैं, कई तो आईपीएस अफसर भी नहीं है, कई यूटी कैडर के हैं, कई अलग अलग। ये 6 सदस्य जो कई इसमें एफआईआर भी हैं, इंस्पेक्टर रैंक भी हैं, कुछ आईपीएस भी हैं 2, लेकिन इसमें जो आरोपी हैं उनसे कहीं जूनियर, कोई बैचमेट, कोई कहीं, न्याय होना ही नहीं चाहिए। मैं उन 6 सदस्यों की बोनाफाइड पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन न्याय होना ही नहीं चाहिए। देशवासियों को ये दिखना चाहिए कि सही न्याय हो रहा है और कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मेरी मांग है कि ये जो एसआईटी बने, इस एसआईटी से काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका के सुपरविजन में और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि इसमें आरोपी और शिकायतकर्ता जिस स्तर के इसमें हैं, उसमें और जितनी गंभीरता इस मामले की है, जितनी संवेदनशीलता इस मामले की है, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन से कम मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। आप परिवार के लोगों से मिले हैं, उन्होंने कुछ बात कही हो, क्या कहा उनके परिवार के लोगों से मिले हैं? मैंने आपको भी कहा, रोहतक से बड़ा अहम प्रयास है करनाल में। आज नाहर सिंह संधू जी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस को और मजबूती मिली है। क्या नाहर सिंह संधू जी अभी तक कांग्रेस में नहीं थे, या आप ऐसा है कि अब कांग्रेस को कांग्रेस के हर कार्यक्रम से ही मजबूती मिलती है। नाहर सिंह संधू जी बहुत अच्छे, जो आपने मेरी सुनी नहीं शायद बात, आप हो नहीं थे, इनको मैं वर्षों से जानता हूं। एक वरिष्ठ कांग्रेस जन के नाते इन्होंने हमेशा अपना कांग्रेस के प्रति धर्म को निभाने का काम किया, ईमानदारी से, बहुत सज्जनता से। और आज भी हम कई जगह जाएंगे, कई जगह चाय कार्यक्रम हैं और हर रोज होते हैं, और मैं समझता हूँ आज अपने निवास स्थान पर जो चाय के कार्यक्रम को एक जनसभा का रूप ऐसे समय में देने का कार्य किया है, इससे निश्चित तौर से पार्टी को ऐसे कार्यक्रमों से मजबूती मिलेगी। आप रोहतक से सांसद हैं, रोहतक से ये सारी शुरुआत हुई थी, आपको पता क्या होगा मामले की सच्चाई क्या है? क्या देखिए, बहुत कुछ मामला क्या है वो प्रदेश वासियों को भी समझ में आ चुका है, और रोहतक के अंदर भी ये बातें कही चल रही हैं सारी बातों को, लेकिन क्योंकि इतना गंभीर और संवेदनशील मामला, इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि निष्पक्ष जांच, परिवार की संतुष्टि, हमारी जो मांग है, एक और परिवार को की संतुष्टि होनी चाहिए। एसपी डीजीपी गिरफ्तार ये हमारी मांग है, उस पर क्या कहेंगे? किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है मंडियों आप देखिए, ये इशू पे कुछ और होगा तो बाद में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति आ गई। सर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति आ गई है प्रदेश। आप ये देखिए, जब 2008-9 में मेरा ख्याल, जब उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी जापान गए थे, आप अखबारों की सुर्खियों को देखिए, उस समय कितना निवेश के करार हुए थे, जिसमें 50-55 हजार करोड़ का तो केवल एक मारुति का जो प्लांट बाद में खरगोदा में
जो उस समय सुजुकी के साथ, मिस्टर सुजुकी के साथ करार हुआ था। बाकी लाखों करोड़ के निवेश के उस समय करार हुए थे, और अब आप देखें ये स्थिति आ गई इस प्रदेश की। कांग्रेस ने अपना नेता बदलने का सिलसिला जारी है। युवा नेता है और उधर सद्भावना यात्रा निकाली है भूपेंद्र सिंह ने, वो भी युवा नेता है, आप जाएंगे उनका साथ? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस जन ये चाहता है कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और अपनी तरफ से हर कांग्रेस जन अपने अपने तरीके से प्रयास करता है। ये जरूरी नहीं कि आज मेरा कार्यक्रम है तो सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं या कहीं और कार्यक्रम है। हम जो है कांग्रेस पार्टी के सभी लोग अपने अपने तरीके सरकार को जो संकल्प पत्र दिया था, क्या लगता है कितना उसको पूरा? देखिए, संकल्प पत्र इन्होंने अपने 2014 का घोषणा पत्र ही पूरा नहीं किया, तो ये 2024 का क्या करें? 2014 का ही आपको पढ़वा दें। किसान की आमदनी दुगनी, स्वामीनाथन कमीशन, काला धन विदेशों से लौटेगा, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। 2014 का ही आपको याद दिला दें, 24 तक तो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन 24 का संकल्प पत्र आप खुद सोचिए। 31 आप लोगों से पूछो 3100 में क्या धान लिया जा रहा है? क्या 2100 हर महिला को, हर लिखा हुआ है आप संकल्प पत्र में देखिए, हर महिला, क्या हरियाणा की पहला पॉइंट है ये, पहला, और हर महिला लिखा हुआ है, हर से ही शुरू है, आपने पढ़ा हो तो। हर प्रदेश की हर प्रत्येक महिला को 2100 रुपए। सर वो कह रहे हैं इसका पहला चरण है, अभी आगे भी आएंगे। नहीं तो वो तो बात है ना, तो ये बात, ये बात है। नहीं, आपने क्या सवाल पूछा? मंडियों में धान की खरीद प्रॉपर नहीं हो रही। आपने सवाल पूछा संकल्प पत्र, तो ये तो अभी कर रहे हैं वो नए संकल्प। ये जो कह रहे हैं कि आगे चरण आएंगे, तो अभी का होगा ना। हमें आप लोग का भी दुख है, आपके पास भी बहन जी नहीं आए होंगे ना। मैं आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन एक बार ज्यादा लंबा ना करते हुए बिहार का ले लेते। तुम्हारी शहजादी बोलेंगे तो एक साथ बिहार का देखो बहन जी को उम्मीद नहीं है, मगर देखो आप सब हमारे सुनो, नहीं चलो कोई बात, हम आप सबसे परिचित हैं, हम नहीं जानते कि आप लोगों ने, लेकिन आप समझे जब प्रत्येक महिला को लिखा गया, तो हो सकता है आपके घर में भी जो बच्चे हो उन्होंने भी पढ़ा हो सकता है बहन जी को नहीं, लेकिन किसी और को उम्मीद होगी। तो ये आप समझे, ये वही काम हुआ जो बीपीएल वाला घोटाला हुआ, कि हरियाणा की 75% आबादी को बीपीएल डिक्लेयर करके 2 राशन बांटे गए। चुनाव से पहले 15 लाख परिवारों को बीपीएल में जोड़ा गया, और चुनाव के बाद 12 लाख परिवारों को बीपीएल से, 12 लाख परिवार मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 1,20,000 परिवार, 5-5, 6-6 लाख वोट। 2022 में 7.5 लाख राशन कार्ड थे, जो 54 लाख, 54.5 लाख। दीपेंद्र जी, नए प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर कुलदीप शर्मा ने टिप्पणी की है कि एक्सपायरी डेट की मेडिसिन से। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको दिखेगा, यही हमारा प्रयत्न है, यही प्रयास है। बहुत जरूरी बात है, आने वाले समय में आपको दिखेगा, यही हमारा प्रयत्न है, यही प्रयास है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीका से एकजुटता से, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हमारे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करेंगे। आज के बैनरों में तुम्हारी शहजादी की फोटो नहीं लगाई।